नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग तमिलनाडु में मंदिरों की स्थिति, जो ऑनरेबल तमिलनाडु के मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी में मद्रास हाई कोर्ट ने जो खतरनाक बात कही है, हालांकि 75 ऑर्डर मद्रास हाई कोर्ट ने 75 डायरेक्शन इशू किए हैं। मैं उन 75 डायरेक्शनों में से कुछ डायरेक्शंस पर चर्चा करूंगा। हम लोग विषय इस प्रकार का है कि तमिलनाडु के अंदर हम सब जान रहे हैं कि पूरे देश में जो रिवोल्यूशन चल रहा था, जो रिवोल्ट चल रहा था, पूरे देश में जो आक्रांताओं के कब्जे हुए, उन्होंने पूरे देश के मंदिरों को गिरा दिया, लेकिन कावेरी नदी को पार नहीं कर पाए। कावेरी नदी को पार करने का मतलब यह है कि मुगल पूरे देश में आतंक मचाते रहे, लेकिन कावेरी पार करके तमिलनाडु, या मैं ये कहूँ कि कर्नाटक पार करके तमिलनाडु के हिस्सों पर वो कब्जा नहीं कर पाए। कारण ये था कि वहाँ का जो वाकटक ब्राह्मण था वो बड़ा कट्टर ब्राह्मण हुआ करते थे, या हिंदू बड़े कट्टर हिंदू हुआ करते थे, और उन्होंने बाकायदा बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन अपने मंदिरों पर आंच नहीं आने दी। परंतु आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने हालांकि वहाँ पर अपनी रियासत स्थापित कर ली थी, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास स्थापित हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु के जो बड़े मंदिर हैं, हम सब जान ही रहे हैं कि तमिलनाडु में छोटे बड़े 30,000 बड़े मंदिर हैं। उन 30,000 मंदिरों में से लगभग 10,000 बहुत बड़े मंदिर हैं जिनमें बड़ा अच्छा चढ़ावा चढ़ता है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि तमिलनाडु के मंदिरों में अच्छा चढ़ावा चढ़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि तमिलनाडु के लोगों की श्रद्धा आज भी तमिलनाडु के मंदिरों में बहुत ज़्यादा है। बस जो डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की तमिलनाडु में, वो ये समझाने की कोशिश की कि तुम हिंदू नहीं, तुम तमिल हो, और तमिल कोई अलग प्रजाति है, वो हिंदू प्रजाति नहीं है। ऐसा तो पूरे देश में भी होता रहा है कि आप क्षत्रिय हैं, कि आप वामन, आप ब्राह्मण हैं, कि आप वैश्य हैं, कि आप तमिल हैं, कि आप तेलुगु हैं। तो भाषाई आधार पर डिस्टिंक्शन भारत में किया गया, क्षेत्रीय आधार पर भारत में डिस्टिंक्शन किया गया, रेसिज्म के आधार पर भारत में डिस्टिंक्शन किया गया, या फिर भारत में शारीरिक आधार पर डिस्टिंक्शन किया गया कि ये पहाड़ी है, कि ये तराई का है, कि ये उत्तर प्रदेशी है, ये बिहारी है, ये मराठी है, ये पंजाबी है, ये गुजराती है, या ये अन्ना है, कि ये कौन है, ये बंगाली है। ऐसा हमारे यहाँ खूब होता है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत में जो टूट है, भारत में तोड़ने के अनेकों साधन हैं। अगर जो जोड़ने का प्रयास करे, उसके विषय में भी तोड़ने के बहुत सारे साधन हैं। कोई अगर ये कहे कि हम सबको एक मिलकर रहना चाहिए, तो फिर दलित के नाम से तोड़ना, क्षेत्र के नाम पर तोड़ना, जातियों के नाम पर तोड़ना। और कोई ये कहे कि हम सब एक हैं, डीएनए एक है, तो उनको संप्रदाय के आधार पर तोड़ना। कोई ये कहे कि हम घर वापसी करेंगे, तो ये कहना कि वो अगर घर वापसी करेंगे तो वो कैसे सुधर पाएंगे। अगर ये कहें कि वो हिंदू हो जाएंगे, तो फिर ये कहना कि वो हिंदू हो जाएंगे तो और हिंदुओं में गंदगी फैला देंगे। यानी कि भारतवर्ष में डाइवर्सिटी के 1,00,000 साधन हैं, और उन 1,00,000 साधनों का में से किन्हीं साधनों का इस्तेमाल करते हुए आप तोड़ दीजिए। जो मठ मंदिरों की पूजा करते हैं, उन मठ मंदिरों की पूजा करने वाले पुजारियों के विरुद्ध आंदोलन खड़ा हो जाता है। कभी कोई एक पार्टिकुलर समाज खड़ा होता है और वो ये कहता है कि भगवान शिव या शिवलिंग खुद की रक्षा नहीं कर सकते, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे, इसलिए मूर्ति पूजा वर्जित है। कोई ज्ञान मार्गी है तो कहता है वेद असली नहीं है, कोई पौराणिक है तो कहता है पुराण असली नहीं है। तो कोई ये कहता है कि हम नदियों की पूजा करते हैं, तो कहता है कि वो अब नदियां नहीं रही, नाले बन गए हैं। कोई कहता है हम पेड़ों की पूजा करते हैं, तो कहते हैं उस पर काकभुषुंड बैठे। कुल मिलाकर भारत में अगर आप कहेंगे कि हम फला चीज़ को मानते हैं और इसलिए हम हिंदू हैं, तो उसके क्रिटिसाइजेशन करने वाले भारत में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एकीकरण की व्यवस्था करने वाले लोग कम मिलते हैं। जैसे इस समय ही चल रहा है, पूजनीय मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दे दिया कुछ, तो कैसे आरएसएस टूटे, या मुझे आरएसएस से घृणा हो गई है, संघ से घृणा हो गई है। संघ ने 100 साल से आपको बचाकर रखा और भारत को इस्लामिक राष्ट्र नहीं होने दिया, उसका कोई कुछ नहीं।
प्रचारक अपना घर परिवार छोड़कर आता है, वो घर परिवार छोड़कर राष्ट्र का हो जाता है, तो उसके ऊपर भी ये ब्लेम लगाने का प्रयास होता है कि वो बिक चुका है। वो बिक कर कहाँ धन इकट्ठा करेगा, किसके पास करेगा, ये भी पता नहीं है। उसका घर नहीं, परिवार नहीं, देश ही परिवार है और हिंदू ही उसका रिश्तेदार है। ऐसा करके वो जब परिवार छोड़ता है फिर भी वो सही नहीं है, वो हिंदू विरोधी है। ऐसी बातें करने वाले लोग भारत में बहुतेरे बहुतायत में पाए जाते हैं। और आजकल तो फेसबुक या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जब से मिला है तब से जिब्बा पर कोई लगाम नहीं रही, तोड़ने का कोई साधन नहीं। फेम पाने के बहुत सारे साधन हैं। फेम कैसे पाई जाए? हिंदुओं की बुराई करो या मुसलमानों की बुराई करो या फिर हिंदुओं में हिंदुओं की काट करना शुरू कर दो और सामने आ जाओ। खैर, तमिलनाडु में यही एक साधन इस्तेमाल किया गया कि हम तमिल हैं और तमिल होने के नाते हम अलग हैं और हम हिंदू नहीं। अब हिंदू की परिभाषा क्या है, ये कौन बताए, कैसे बताए? और हिंदू में विभिन्न मार्ग क्या हैं, ये कौन बताए, कैसे बताए, क्यों समझाए? अब भाषाई आधार पर हम मद्रासी हैं, हम हमारी तमिल बोलते हैं, इसलिए हम हिंदी नहीं बोलेंगे, इसलिए हम कोई और भाषा अंग्रेजी बोल लेंगे, इंग्लैंड से उठाकर वो भाषा अंग्रेजी बोल लेंगे, लेकिन हम हिंदी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम हिंदी नहीं हैं, हम तो तमिल हैं। हम मलयालम हैं इसलिए मलयालम बोलेंगे, हम कुछ अलग हैं। यानी कि तोड़ने के लिए जो साधन इस्तेमाल किए गए उसके सबके बावजूद मौलिक रूप से हिंदुओं को एक करने का कार्य समय समय पर अलग अलग संगठन करते आए हैं। आज के समय पर वही काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है कि वो सभी एरिया, क्षेत्र, जाति, पंथ को मिलाकर, सबको मिलाकर एक इस मंच पर खड़ा करता है और कहता है भारत देश को बचाना है, भारत हमारा देश है। अब उसमें हमें हिंदुओं में जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते उनको वापस भी लाना है। तमिलनाडु में ये प्रकरण बहुत बड़े स्तर पर आया और जैसे जैसे डिग्रेडेशन आया, हालांकि डिग्रेडेशन मैं कहता हूँ पूर्ण रूप से इसलिए नहीं आया क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी इतना चढ़ावा अगर चढ़ता है तो इसका मतलब है लोगों की श्रद्धा वहां पर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जिस समय रंजन गोगोई और जस्टिस एनवी रमन्ना जो इस समय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनके 2015 का डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत कुछ डायरेक्शन दिए गए थे। 23 मई सन 2006 के ऑर्डर को, तमिलनाडु के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि क्वालिफाइड और ट्रेंड हिंदू अपॉइंट होने चाहिए प्रीस्ट के रूप में। द जजेस ने उस समय कहा था कि स्टेट को ये मॉडिफाई करने का अधिकार नहीं है। इन मामलों में राज्य को फंडामेंटल राइट्स लोगों के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राज्य को ट्रेडिशंस को भी मानना चाहिए। अगर ट्रेडिशन बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक गंभीर प्रश्न अभी पूछा। हाई कोर्ट ने ये कहा सरकार से, मैं कई एक अलग अलग जजों की बेंचों का यहाँ पर हवाला ले रहा हूँ जो मद्रास हाई कोर्ट ने किया। एक बेंच जिसमें ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन और ऑनरेबल जस्टिस पी डी औदी के सवालू के ने एक ऑर्डर किया था कि भाई मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, सरकार से कहा कि आप अपनी गाइडलाइंस तैयार कर लीजिए और 75 डायरेक्शनों का एक बंच शो किया और उस बंच में कहा इन डायरेक्शंस के आधार पर आप ग्रुप्स बना दीजिए। जैसे उन्होंने कहा ममलापुरम वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी MWHAM बननी चाहिए। 8 हफ्ते के अंदर इसको बना लीजिए और इसके अतिरिक्त 17 मेंबर्स का एक हेरिटेज कमीशन बनाइए जो उसको सजेशंस दे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा ASI को डायरेक्शन दिया। ASI को डायरेक्शन देते हुए कहा कि 6 से 12 महीने के अंदर रूल्स बना लीजिए, स्ट्रक्चरल रूल्स बना लीजिए और ये पता करके बताइए कि 100 वर्ष से ऊपर के मंदिर कितने हैं यहाँ पर और उन मंदिरों की क्या सिचुएशन है और उनका
कैसे आप पालन अनुपालन कर रहे हैं, कैसे उनको रिपेयर वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे उनके संरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, कैसे उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जो सरप्लस फंड होते हैं उन सरप्लस फंड का आप क्या करते हैं, क्या उन सरप्लस फंड से आप दूसरे मंदिर जिसमें कि कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता उन मंदिरों को क्या मैनेज करने के लिए वो सरप्लस फंड का इस्तेमाल करते हैं, या वो सरप्लस फंड सरकार ले लेती है। आपको याद होगा कोविड जब शुरू हुआ तो राज्य सरकार ने एक आदेश कर दिया और लंबी चौड़ी रकम मांग ली मंदिरों से और कहा भाई मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है, जो सरप्लस आपके पास है या आपके पास जो पैसा है वो सरकार को दे दीजिए। सरकार ने आदेश कर दिया हिंदू एंडोमेंट एंड मैनेजमेंट एंडोमेंट एक्ट के तहत और उससे पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद मस्जिदों को दान कर दिया, वहाँ पर खाने पानी की व्यवस्था कर दी, चर्चों में लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर दी। यानी कि मंदिरों का पैसा लेकर जनता के काम में आता, हिंदुओं के काम में आता, वो ठीक था, लेकिन उससे उन्होंने उल्टा काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू एंडोमेंट एक्ट में क्या क्या या हेरिटेज सेंटर में क्या क्या काम किया। 225 पेज का एक जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 7 जून 2021 को जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस संजीव बनर्जी, ऑनरेबल जस्टिस आर हेमलता ने 10 मार्च को भी एक डायरेक्शन इशू किया। अभी जून वाले जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए 100 वर्ष से ऊपर के मंदिरों का क्या स्टेटस है, 100 वर्ष से ऊपर के मंदिरों में ज्वेलरी कितनी है, इन ज्वेलरी का आप क्या करते हैं, इनके पास घोड़े हाथी कितने हैं और इनका संरक्षण करने के लिए आपने क्या किया है और इनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जो सबसे गंभीर बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर में अभी जो कही है वो ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस एन किरुबकरन वर्सेस टीवी थामिल सेल्वी ने मद्रास हाईकोर्ट के 8 जून को एक डायरेक्शन दिया। सुनकर आपको लगेगा कि क्या ऐसा भारत में हो सकता है। उनके सामने एक पिटीशन थी, हालांकि तमिलनाडु हाईकोर्ट में या मद्रास हाईकोर्ट में इस समय बहुत सारी हेरिटेज को लेकर पिटीशनें हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मंदिरों की भूमियाँ लगातार लोग कब्जा कर रहे हैं, मंदिर समाप्त कर रहे हैं, मंदिरों का पैसा राज्य सरकार लूट को खसोड़ करके दूसरे रिलीजन के लोगों को बांटती है जो देश में अफरा-तफरी फैलाते हैं और ऐसा बहुत कुछ गोरख धंधा वहाँ पर चलता रहता है। इसलिए वहाँ बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं इस बात को आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल ही मद्रास हाई कोर्ट ने एक मंदिर के विषय में ऑर्डर किया और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि वो इंक्रोचमेंट जो मंदिर ने करके रखा है एक हॉल, उस हॉल को आप 4 महीने के अंदर डेमोलिश करिए और सरकार को संपत्ति सौंपिए। अब आप सोच सकते हैं कि 4 हफ्ते में इंक्रोचमेंट क्या है। रोड के किनारे जो लैंड ऐसी बना कर रखी है जिस पर ये कहा जाता है कि ये लैंड पर आप परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सरकार कभी भी वहाँ पर रोड बनाएगी और चौड़ीकरण करेगी, ऐसा सरकार का एक प्रावधान रहता है। वहाँ पर मंदिर ने अपनी ही लैंड पर या जो लैंड उसके अगल बगल मंदिर के बाहर थी उस लैंड पर एक हॉल बनाकर कॉन्फ्रेंस रूम बनाया। उस कॉन्फ्रेंस रूम की शिकायत जब कोर्ट में गई तो कोर्ट में ये सिद्ध हुआ कि वो मंदिर की अपनी लैंड नहीं है, मंदिर के बाहर पड़ी हुई लैंड है जिस पर मंदिर को कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार नहीं है, या वो लैंड मंदिर की है लेकिन मंदिर को अपनी ही लैंड पर उस हिस्से पर कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार नहीं। ऐसा कुछ ऑर्डर आया, ऐसा कुछ विषय आया। उस विषय पर हाई कोर्ट ने कहा कि इसको 4 हफ्ते के अंदर 4 महीने के अंदर डेमोलिश करिए और जगह साफ करके सरकार को सौंपिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या मंदिरों की ज़मीनें मंदिरों के अपने पास हैं? तो ऑनरेबल कोर्ट का जो 8 जून का जजमेंट है उस जजमेंट में एक जो तस्वीर निकल कर आई कि 47,000 एकड़ मंदिर की लैंड गायब हो गई। आप सोच सकते हैं कि मैं ये कहूं कि लैंड तो है, कब्जा किसी ने करके रखा है, मैं ये कहूं कि लोगों ने उस पर वो जंगल पड़ा हुआ है, भाई देखभाल नहीं होती, लेकिन लैंड ही गायब हो जाए, कहां चलेगी वो लैंड, कहां चलेंगे वो मंदिर, कहां चलेंगे वो मंदिरों के प्लेस? रातों रात तो नहीं गायब हुए होंगे, किसी ने कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो एक्शन लिया ही होगा। और अगर हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट बोर्ड बैठा हुआ है तो फिर उस बोर्ड का क्या काम था? क्या उसका काम संरक्षण करने का नहीं? और ये तो सरकारी डेटा है, सरकारी डेटा मैं आपको बताता हूँ कि सन 1900 कोर्ट के पास जो बात आई और 1984-85 का हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत हिंदू एंडोमेंट चैरिटेबल बोर्ड के पास जो लैंड है वो 5,25,000 एकड़ है टोटल।
ये सभी 30,000 35,000 जो भी जितने भी मंदिर हैं उन सबकी टोटल लैंड मंदिरों की मिलाकर 5,25,000 एकड़ है। वही रिकॉर्ड मंदिर के बोर्ड का रिकॉर्ड जो 2019-20 में आया वो कहता है 4,78,000 एकड़ जमीन मेरे पास आज की तारीख में है। जब कंपेयर किया गया, कोर्ट के सामने बात आई कि साहब 5,25,000 और 4,78,000, आखिर ये डिफरेंस क्यों है? वो लैंड गई कहाँ? वो लैंड या अलॉट कर दी हो, उस लैंड पर कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया हो, सरकार ने ले ली हो, आखिर वो लैंड गई कहाँ? सरकारी आंकड़ों में तो लैंड कब्जा किसी ने करके रखा, लैंड पर कोई बैठा हुआ है, वो तो सब बात समझ में आती है, लेकिन लैंड सरकारी आंकड़ों में ही कम हो जाए, ये तो बड़ी गंभीर बात है। कोर्ट ने कहा कि आप मुझे बताइए, जो खतरनाक डायरेक्शन इशू किया, उन्होंने कहा आप मुझे बताइए कि 47,000 एकड़ जमीन गई कहाँ आखिर? उस 47,000 एकड़ भूमि को ढूंढकर हमारे यहां जमा करिए, उस जमीन को ढूंढकर आइडेंटिफाई करके आप हमें बताइए कि 47,000 एकड़ भूमि पिछले इतने वर्ष में सन 84 से लेकर और सन 2019 में कहूँ 35 वर्ष की समय में ये इतनी 47,000 एकड़ जमीन कहाँ चलेगी? 35 वर्ष में 47,000 एकड़ का मतलब हो गया 1,500 एकड़ हर साल गायब हुई होगी। आखिर 1,000 से 1,500 एकड़ एक साल में भूमि कौन खा गया, कैसे खा गया, भगवान क्या ले गए, भगवान ने वो भूमि खत्म कर दी, ये सब कुछ आप मुझे जमा करिए। मैं आपको बताऊं कि जो प्रीस्ट के अपॉइंटमेंट हैं उनको लेकर भी बड़ा भारी मैटर चलता है वहाँ पर। हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट के तहत जो बोर्ड है उसके तहत जो मंदिर हैं, बोर्ड ने सारे मंदिर अपने कब्जे में ले रखे हैं, यानी कि राज्य के कब्जे में है। राज्य के कब्जे में मंदिर जब आ जाते हैं तो वहाँ कुछ IAS ऑफिसर्स का वो जो चैरिटेबल बोर्ड बनाया जाता है, वो बोर्ड उसका संरक्षण करने का काम उसका होता है। लेकिन बोर्ड संरक्षण करने के बजाय सब काम करता है। 47,000 एकड़ भूमि खा गया बोर्ड, पता नहीं लगा, लेकिन उसके अतिरिक्त वो जो काम करता है वो सामने आ रहे हैं। वो सामने क्या है? उन्होंने कहा कि साहब प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट करेंगे इन मंदिरों में। अब देखिए, मंदिर हैं, ट्रेडिशनली मंदिरों की जो खास बात रहती है, जो मंदिर का पुजारी रहता है वो पुजारी के पास राइट्स होते हैं सक्सेशन के। पुजारी का जो ये जो राइट है, फ्रेंचाइजी है, इसका सक्सेशन होता है एज पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो जब उनका सक्सेशन होता है तो पुजारी परिवार से ही आने चाहिए या पुजारी उसमें से आने चाहिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पीछे कहा कि साहब हम कुछ हिंदू ट्रेंड करके वहाँ पुजारी बिठा देंगे किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के। अब आप वहाँ बिठा देंगे का मतलब क्या है? तो सामने बात ये आई, क्या आप शिया मस्जिदों में या सुन्नी मस्जिदों में भी क्या जो मुल्ला मौलवी रहते हैं उनका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? क्या उनके अपॉइंटमेंट के लिए आपने कोई ऐसा प्रावधान बनाया है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं या जो मस्जिदें शियाओं की हों, सुन्नियों की हैं, किसी की भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर भी आपने कोई बोर्ड ऐसा बनाया जो सरकार के संरक्षण में हो और वो ज़मीनों को संरक्षण करने का काम करे और इसके अतिरिक्त वहाँ पर मुल्ला मौलवियों की नियुक्ति करे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अब मुझे ये बता दीजिए कि कैसे आप हिंदुस्तान के अंदर या किसी भी राज्य में किस अधिकार के साथ हिंदुओं के टेंपल में प्रीस्टों की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न जो हाई कोर्ट ने अभी पूछे और अभी सुप्रीम कोर्ट पूछता आया है, और ख़ास तौर से हाई कोर्ट के सामने जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का मामला फंस गया है वो यही है कि 47,000 एकड़ भूमि कहाँ चलेगी? कृपया मुझे बताइए। ये कहाँ गायब हुई, ये कैसे बताएंगे? ये उनकी जिम्मेवारी बनती है, और अगर वो नहीं बता पाते हैं तो मुझे लगता है कि इसको भंग कर देना चाहिए और देश में हिंदुओं को लेकर अलग से एक संगठन बनाया जाना चाहिए। वो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बने, हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में बने, या कुछ और ऋषि मुनियों के नेतृत्व में बने। इनके नेतृत्व में एक बोर्ड बने जो उसको मैनेज करे। सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए। सरकार को उसमें से पैसे लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार को अखाड़ों में इंटरवेंशन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन मंदिरों को एक अलग से अखाड़ा बनाकर
आपको बता दूं कि जो देश में अखाड़े होते हैं, अखाड़ों के मंदिर में अगर कोई अटैचमेंट रहता है तो उन मंदिरों में अखाड़े ही अपॉइंटमेंट करते हैं और उसका जो चढ़ावा चढ़ता है वो मंदिर के विकास के लिए खर्च होता है। और जो महंत का अपॉइंटमेंट होता है, महंत को पूरे धन का अधिकार होता है, लेकिन वो वंशानुगत परंपरा से अलग होता है। वो महंत शादीशुदा नहीं होता है और शिष्य परंपरा के तहत ही महंत वहाँ पर बैठते हैं और जो भी धन का चढ़ावा चढ़ता है वो मंदिर के विकास में या मंदिर के जो ट्रस्ट चल रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल के रूप में चल रहे हों, चाहे धर्मशालाओं गौशालाओं के रूप में चल रहे हों, चाहे हॉस्पिटल्स के रूप में चल रहे हों, वो सारा धन उन पर ही खर्च होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ जैसे अखाड़े चलते हैं वैसा ही कोई एक मैनेजमेंट बनाना चाहिए हमारे देश में। सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने का मतलब ये होगा कि जो 47,000 एकड़ ज़मीन गायब हो गई, ये ज़मीन तो अखाड़े अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बचा सकते हैं, या वो जो संगठन बनेगा वो अपना बचा सकता है, उसके पास अधिकार होगा। मुझे लगता है कि इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। केंद्र में भी इस प्रकार के कानून पास करने की आवश्यकता इस समय लगती है। Thank you very much.